दोस्तों आज हम बात करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के दो तरीके होते हैं उसमें इन्वेस्ट करने का। एक तरीका है रेगुलर और दूसरा है डायरेक्ट। आपको चेक करना है कि आप रेगुलर के ग्राहक हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम के ग्राहक हैं। ये आपको अपने जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर चेक करके रखना है। तो शुरुआत होती है कि भाई डायरेक्ट क्या होता है और रेगुलर क्या होता है। बेसिकली इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कोई भी म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर कंपनी है, जैसे मान लीजिए एच, तो या तो आप एच म्यूचुअल फंड के पास सीधे जाएंगे। सीधे अगर आप गए तो उसको कहेंगे डायरेक्ट प्लान। और दूसरा प्लान होता है रेगुलर प्लान। उसमें आपको कोई एडवाइस देगा कि भाई ये जा कर के आप ख़रीद लो। तो वो आपको आपको एडवाइस दे रहा है, आपको उस कंपनी के पास लेकर के जा रहा है, तो बीच का कमीशन खाएगा, जो कि अपन कहते हैं ब्रोकरेज। तो बीच में आपके लिए एक एडवाइजरी फर्म होगी या ब्रोकर होगा या कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो आपको कहेगा कि आप इससे जा कर के जुड़िए, तो आपको वो उस फंड से रेगुलर प्लान के तौर पर जोड़ देता है। तो अगर आप सीधे गए एच के पास तो आपको वो डायरेक्ट फंड के तौर पे जोड़ेगा, और अगर आप किसी इमीडिएटरी के थ्रू गए तो आपको वो रेगुलर प्लान के तौर पर जोड़ेगा। तो रेगुलर प्लान में ये होता है कि जो कमीशन है म्यूचुअल फंड कंपनी जो है उस इंटरमीडिएटरी को देती है, क्योंकि उसने आपको जोड़ करके दिया है। इसमें उसका एक ब्रोकरेज का कोड रहता है, जो कि आप जब भी वो आपको रजिस्टर करता है, आपका सारा काम इसमें वही कर करके देता है। रेगुलर प्लान में ये आपके लिए है कि आपकी सारी ट्रैकिंग वगैरह वो आपको एडवाइस देता है कि क्या करिए क्या नहीं करिए, किस तरीके से एक्ट करिए, कौन सा फंड अच्छा चल रहा है, किस में क्या चल रहा है, और आपका पूरा पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, देखता है आपका सारा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ वो कर करा के देता है। बदले में म्यूचुअल फंड कंपनी उसको कमीशन देती है, आपको नहीं। आपको उसको कमीशन नहीं देना, कमीशन म्यूचुअल फंड कंपनी देती है, क्योंकि आपका पैसा वो म्यूचुअल फंड कंपनी को दिलवा रहा है। हालांकि इसमें बेनिफिट आपके लिए ये है कि उसकी जो भी बातें वो उसको सब पता रहता है, ट्रैक करता रहता है। अगर आप डायरेक्ट गए तो आपको किस प्लान में जाना है, कैसे जाना है, कोई आपको जानकारी नहीं है, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया जानकारी देने वाला हो सकता है। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर उसका कमीशन ज़्यादा बंधा हुआ है तो हो सकता है आपको गलत एडवाइस भी दे दे, तो आपके साथ यहाँ पे रिस्क भी है। हालांकि इसमें जो सबसे बड़ा जो आप देखेंगे कि भाई मेरा प्लान किस तरीके का है, जैसे मैंने यहाँ पे देखना है आपको आपका प्लान में, तो प्लान आपको देख करके देखिए कि भाई आपकी जो भी मेल आ रही है रेगुलरली, जब भी आपका किस्त कटती है या आप लमसम करते हैं, तो आप ये देखिए, जैसे एग्जांपल रिलायंस लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान है कि रेगुलर प्लान है। आपको पहले ये तय करना है उसमें जाकर के मैसेज में कि आप डायरेक्ट प्लान के ग्राहक हैं कि रेगुलर प्लान के ग्राहक हैं। ये आपको आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो डायरेक्ट किट से फ़ायदा ये हुआ कि आप जब भी आप सीधे उस कंपनी के पास में गए, तो सीधे आपके उस कंपनी के पास जाने से आपका ये फ़ायदा हो गया कि आपका जो ब्रोकरेज है उसको कंपनी को देनी थी किसी ब्रोकर को, वो उसने नहीं दी। वो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कंपनी ने जितना वहाँ पे जो भी उनका एक्सपेंस हुआ है उसको काट करके आपको पैसा दे दिया। उनको ब्रोकर को कोई पैसा नहीं देना पड़ा, यानी कि अगर आपको कंपनी 100 रुपये दे रही थी तो आपको सीधे 100 रुपये दे देगी। बाकी अदर केस में अगर आप रेगुलर में गए किसी और के तौर पे गए, तो हो सकता है 2-5 रुपये वो बीच वाले को दे। हो सकता है क्या कन्फर्म ही वो बीच वाले को देगी, अब कितना देगी ये उस पर डिपेंड करता है। तो रेगुलर और जो डायरेक्ट प्लान में ये फ़र्क आ गया कि एक्सपेंस रेशो जो था, आपको पता है कभी भी कंपनी जो भी म्यूचुअल फंड एसेट्स मैनेज करती है तो उसका खुद का कंपनी का खर्चा रहता है, वो सब काट करके एक्सपेंस रेशो बनाती है कि हमारा इतना एक्सपेंस गया। लेकिन उसी में ब्रोकर आ गया या जो इंटरमीडिएटरी आ गया तो एक्सपेंस रेशो बढ़ गया। तो आपका जो रिटर्न है वो हमेशा ऑलवेज रेगुलर फंड का डायरेक्ट फंड से कम ही होगा। दूसरी बात, अगर पॉइंट 1 पॉइंट 2 का भी डिफरेंस है तो आप सोचिए, अगर आप लॉन्ग टर्म एरा देख रहे हैं तो 15 साल में ये डिफरेंस कितना बदल करके आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे बन करके आएगा। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि हमेशा आप देखिए डायरेक्ट फंड की जो एन है, यानी कि नेट असेट्स वैल्यू है, वो हमेशा रेगुलर फंड से ज़्यादा मिलेगी आपको। पूरा फंड एक ही है, जैसे कि मैंने रिलायंस का फंड का नाम लिया, फंड एक ही है, सारे शेयर सब में एक ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ तरीका एंट्री का अलग हो गया, इसलिए फंड के आगे रेगुलर और डायरेक्ट लग गया। तो अब मैं एग्जांपल जैसे आपके लिए देता हूँ, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, बट एक सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब भी डायरेक्ट फंड होगी उसका एन ज़्यादा होगा, तो इसलिए आप ये मत डरिए कि वो महंगा है, वो महंगा नहीं है, क्योंकि उसमें ब्रोकर नहीं इन्वॉल्व है। ये आप ध्यान रखिए। लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई
रेगुलर की एनएवी यहाँ पे कम है तो ये सस्ता है और वो महंगा है, तो ये एनएवी का चक्कर में आप महंगे सस्ते में अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए डायरेक्ट की एनएवी चल रही है 100 रुपये और रेगुलर की चल रही है 90 रुपये। हालांकि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता, जनरली डायरेक्ट की अगर 100 है तो रेगुलर की 99 चलेगी, या हो सकता है 99 पॉइंट कुछ या 98 पॉइंट कुछ, 10 का डिफरेंस इतना कभी नहीं होगा। लेकिन ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए डायरेक्ट की एनएवी चल रही है 100 रुपये, रेगुलर की चल रही है 90 रुपये। अब उन जो ब्रोकरेज और जो था म्यूचुअल फंड हाउस, उसने जिस जिस जगह अपने इन्वेस्टमेंट किए थे वो सारे इन्वेस्टमेंट हुए 10% ऊपर, सब कुछ काट के, उनका एक्सपेंस वगैरह सब कुछ काट के। अब उनके पास जो फंड का बैलेंस बचा है वो 10% ज़्यादा हो गया। तो अब वो क्या करेंगे, अपने जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं, जो 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 म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, सबका जो भी पैसा है उसको 10-10% उनका सबका बढ़ जाएगा। तो अब आपके केस में डायरेक्ट फंड वाले की एनएवी थी 100 रुपये, उसका पैसा 10% बढ़ा है तो उसको यहाँ पे मिलेंगे 10 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि उसका जो पैसा हो जाएगा वो 110 रुपये हो जाएगा, क्योंकि उसको 10 रुपये ज़्यादा मिल गए 10% बढ़ने पे। लेकिन जो रेगुलर वाला है जिसकी एनएवी 90 रुपये है, उसका भी 10% बढ़ेगा, लेकिन उसको 10% बढ़ने पे वो 9 रुपये ही मिलेंगे। मिले उसको भी 10 रुपये हैं, क्योंकि प्लान सेम है दोनों का, लेकिन 10 में से 1 रुपया उसका ब्रोकर खा गया तो उसको मिले 9 रुपये, दूसरे को मिले 10 रुपये। बड़ी आसान कैलकुलेशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि अगर फंड ज़्यादा है, यानी कि आप मान के चलिए पैसा या एनएवी ज़्यादा है और एक कम एनएवी वाला है, तो छोटा वाला अगर 10% बढ़ता है, बड़ा 10% बढ़ता है, तो बड़े में डिफरेंस ज़्यादा आता है। सिंपल है, छोटे में डिफरेंस कम आएगा। पैसा दोनों का ही सेम बढ़ा है, पर वहाँ ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण एनएवी जो है कुछ हिस्सा ब्रोकरेज के हिसाब से काट करके वहाँ पे रखा जाता है। इससे आपको लगता है कि आपका पैसा जो है वो कम बढ़ा। तो बेसिकली रेगुलर फंड में आपका पैसा कम बढ़ेगा और डायरेक्ट फंड में ज़्यादा बढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर फंड गिर भी रहा है, बहुत नुकसान भी हो रहा है, तो रेगुलर में आपका नुकसान ज़्यादा होगा कंपेयर टू डायरेक्ट फंड। रेगुलर में क्योंकि ब्रोकर को तो आपका पैसा जो है, ब्रोकर जो इंटरमीडिएटरी उसको पैसा देना ही है, उसको पैसा जो है आपके इन्वेस्टमेंट पे ही मिल जाता है, उसको पैसा आपके रिडीम्शन पे नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये जो है किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिए, जैसे एचडीएफसी को दिए, तो एचडीएफसी को जब 1000 दिए तो उस अगर आप डायरेक्ट के थ्रू गए तो सारे 1000 एचडीएफसी के पास आ गए। लेकिन अगर किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू गए तो जब भी आपने 1000 दिए, उसने उसी टाइम ब्रोकर का पेमेंट कर दिया, उसका बाद में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आपके एसेट्स वगैरह जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस तरीके से बढ़ेगी। कमीशन उसका तुरंत चला गया, आपके रिडेम्पशन पे कमीशन उसको नहीं जाता है, उसका पहले ही चल जाता है। अब आप चाहे जितना प्रॉफिट कमाई करें, वो उससे उसके जो भी आपका ब्रोकर है उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान के तौर पे जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि जो रेगुलर फंड में एडवाइज़र जो होते हैं, ब्रोकर जो होते हैं, वो आपको अच्छी एडवाइस भी दे सकते हैं। आपका फंड अगर कहीं गलत हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है आपको स्टॉप करने की एडवाइस दे सकते हैं, बढ़ाने की दे सकते हैं। लेकिन इसी की किसी भी तरीके की एडवाइस आपको डायरेक्ट फंड में नहीं मिलेगी। लेकिन पॉइंट 1 का भी डिफरेंस आप देखेंगे तो 15 साल बाद, 20 साल बाद बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस बन करके आ सकता है। तो इसलिए आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड के डिफरेंस के बीच में। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।